डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा वे ऑफ टीचिंग मैंने चेंज किया है। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। 12th क्लास का चैप्टर है। आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया था, पर हमने लास्ट टाइम लिमिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिट अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ना है तो आपको लिमिट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप 11th क्लास की जो लिमिट है उसको बहुत अच्छे से देखें और उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी टुडे और हम यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल डेफिनेशन जो कंटिन्यूटी की है कि अगर कोई इफ़ एनी फंक्शन हैज़ अ लिमिट एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, अगर लिमिट निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर होती है तो लिमिट होती है, उसको हम कहते हैं उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर है एंड इज़ ऑल्सो हैव वैलिड वैल्यू एट दैट पॉइंट। वैलिड वैल्यू का मतलब है एक्स नॉट पर वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जैसे अगर 1/x लिख दिया जाए तो 1/x x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि 1/0 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, x नॉट पे डिफाइंड भी होना चाहिए और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दो चीज़ हो रही है तो हम कह देते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको ग्राफिकली और रफली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई कर्व बनाते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बिना पेन उठाए हम बना लें तो हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हमको पेन उठानी पड़ेगी यहाँ चला और ग्राफ की यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसा ग्राफ बनाना, तो यहाँ बीच में ब्रेक आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ये रफ डेफिनेशन है। अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। मतलब ये क्या, ये डेफिनेशन किसकी हो गई कि फंक्शन की लिमिट x नॉट पे है, किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। थोड़ा सा इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू एक्स नॉट, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है देन वी से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स नॉट और हैज़ डिसकंटिन्यूटी और सिंगुलरिटी एट x इक्वल टू एक्स नॉट। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम तो या तो कह देंगे डिसकंटिन्यूअस है, या कह देंगे नॉन सिंगुलर है, या सिंगुलरिटी नहीं है, या कंटिन्यूस कह देंगे या डिसकंटिन्यूस कह देंगे। डिसकंटिन्यूस कह देंगे या नॉन कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, या सिंगुलर भी कह सकते हैं उसको। थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करें इस कंटिन्यूस को। मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। थोड़ा इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करें। जैसे ये y और ये x एक्सिस है और ये एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, y ये fx एक फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो इस p पॉइंट को देखो, x एक्सिस पर ये p पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू एक्स नॉट पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट x के इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f इक्वल टू एफ एक्स नॉट है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अगर